चीन टाइट हो रहा है। चीन ने अपने विदेशी निवेश के नियमों को कड़ा कर दिया है, खास तौर पे जो विदेश में एआई वगैरह में पैसा लगाना या एआई से वो जो सौदे कर रहे हैं लोग, उन पे वो पाबंदी लगा रहे हैं। और वो अपनी बेसिकली उसकी निगरानी या स्क्रूटिनी मजबूत कर रहे हैं और कड़ा कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसमें वो नेशनल सिक्योरिटी रेगुलेशंस हैं जो बुधवार से लागू हो रहे हैं। और इस वक्त खास तौर पे इस बात का महत्व है क्योंकि अमेरिका के साथ उनका टेक्नोलॉजी को लेके बहुत लगातार मुकाबला बढ़ रहा है, खींचतान बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है। तो ये रूल्स वैसे 1 जून को ऐलान हो गया था इनका। और इससे हो क्या रहा है कि बड़ा एक तरह का अधिकारियों को एक बड़ा खुला हाथ मिलता है, सरकारी अफसरों को, कि वो कैपिटल फ्लो को और जो चाइना के लोग विदेश जाते हों, पैसा जाए और लोग जाएं, इन दोनों पर पाबंदी लगा सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उस पे लगाम कस सकते हैं। तो अमेरिका का के साथ जो व्यापार है उसके मद्देनजर देखेंगे, लेकिन कहा तो ये नहीं गया है, कहा गया है सीधे कि विदेश में जो कुछ हो रहा है तो विदेशी निवेश, विदेश के साथ सहयोग, इस पर नजर है। और इसमें खास तौर पे वो कह रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर चिप्स हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी हैं, ये इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली यानी आर्थिक नज़र से और रणनीति की नज़र से ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, वाइटल है, अंग्रेजी में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और उनका अब संकल्प ये है कि इनका वो डोमेस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, चीन में ही इनको विकसित करेंगे। वो इन इन मसलों पर विदेश से बहुत सहयोग के पक्षधर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और इरादा क्या है उनका कि हम जो विदेश में पैसा लगाएं, जो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट जिसको कह रहे हैं, उसका उसकी क्वालिटी और उसका लेवल दोनों सुधारा जाए। यानी कि क्वालिटी का मतलब है कि ऐसी चीज, ऐसी जगह पैसा लगाया जाए जिससे चीन को फायदा हो, और इतना लगाया जाए जिससे उसको फायदा हो। और जो उनकी तरफ से, ये चाइना की जो कैबिनेट है उसको स्टेट काउंसिल कहा जाता है, उसकी तरफ से ये पूरे प्रावधान सामने रखे गए हैं। लेकिन अब निवेशकों को चिंता क्या है कि इसकी वजह से शायद चीन की जो एबिलिटी है कि वो अपना जो टेक इकोसिस्टम है, खासतौर पे आपको पता ही है चाइना का एआई में, सेमीकंडक्टर में, तमाम चीज़ों में काफ़ी मजबूत काम है, दबदबा है। और अब इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि वो अपने काम को बाकी दुनिया में फैलाने की अपनी क्षमता को इससे सीमित या संकुचित करेगा इस तरह का कदम उठाकर। और कहा वहाँ जा रहा है, जो नियम है उसमें है कि जो भी विदेश में निवेश किया जाएगा, विदेशों में पैसा लगाया जाएगा, वो समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत के पालन में होना चाहिए, उसके साथ उसका तालमेल होना चाहिए, या उसको एडहेयर करना चाहिए ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को। जिसमें वो कह रहे हैं कि जो घरेलू और इंटरनेशनल कंसिडरेशन, जो जो भी दोनों तरफ से जो भी उसमें विचार हो सकते हैं, जो भी इसके असर हो सकते हैं, इन पर विचार करके उसका तालमेल बैठाए जाने की जरूरत है। इस फ्रेमवर्क में एक और चीज है कि वो सरकार को ये अख्तियार देता है कि वो ऐसे हर एक किसी भी निवेश या किसी भी ट्रांसफर की समीक्षा कर सके, उसको रिव्यू कर सके, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी किसी भी तरह इम्पैक्ट होती है। चीन जो है वैसे भी विदेश से होने वाले किसी चीज को शक की नजर से देखता रहा है, वर्षों से ऐसा हुआ है। अभी अप्रैल के महीने में उन्होंने फेसबुक का एक अटेम्प्ट जो है उसको उन्होंने खारिज कर दिया, रद्द कर दिया, क्योंकि फेसबुक की जो ओनर कंपनी है मेटा, वो एक एआई स्टार्टअप मानुस को एक्वायर कर रही थी। ये मानुस जो है ये चाइना में एक कंपनी है जिसने इसको शुरू किया था, लेकिन अब ये सिंगापुर में बेस्ड है। इसके बावजूद चीन की सरकार ने उसके इस कदम को उसमें टांग अड़ाई और उसको रोक दिया है। और ये कोई एक कंपनी का एक सौदे का किस्सा नहीं है। जो नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से जो अभी जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं, चीन ने जो पहले से ही नियंत्रण लगा रखे हैं या जो रोक लगा रखी हैं, वो अब सिर्फ गुड्स और डेटा यानी कि सामान या उपकरण भेजने पर या डेटा ट्रांसफर पर ही लागू नहीं होंगी, बल्कि अब ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर भी लागू होंगी। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का यहाँ मतलब क्या है कि जैसे कोई कंपनी टेक्निकल एक्सपर्ट्स बाहर भेजती है किसी दूसरी कंपनी की मदद के लिए, किसी देश की मदद के लिए, उनको वहां कोई ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह के काम करते हैं, या
ट्रेनिंग के लिए लोग जाते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग का काम करते हैं, उन पर भी इसी तरह की पाबंदियां लगेंगी जैसी पाबंदियां अभी गुड्स और डेटा पर लगती हैं। गुड्स का मतलब ज़्यादातर जो चाइनीज़ इक्विपमेंट जाता है तरह तरह का दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वो है, और साथ में डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो इन दोनों पे पहले से ही पाबंदियां थी। अब उस पाबंदी को बढ़ाकर सर्विसेज पर भी लगा दिया गया है। और सर्विसेज का मतलब साफ है कि आपके एक्सपर्ट्स वहां नहीं जा सकते हैं, या जा सकते हैं तो इजाज़त लेके जा सकते हैं, उन पाबंदियों के तहत, उस नए फ्रेमवर्क के तहत जो लिमिट लगी हुई हैं, या जो रेगुलेशंस हैं, उनको पालन करते हुए जा सकते हैं। और इसी तरह से कोई ट्रेनिंग कोई बाहर की कंपनी करवाना चाहती है चीन के एक्सपर्ट से, तो उस पर भी इसी तरह के नियम और शर्तें लागू होंगे। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने कहा है अभी सोशल मीडिया पर इसी हफ्ते कि ये जो मूव है, ये जो चीन का कदम है, ये एक ऐसे ट्रेंड की पुष्टि कर रहा है चीन की तरफ से, जिसको उन्होंने काफी दिनों से, ये यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने, इस पे नजर थी उनकी, उनको लग रहा था कि ऐसा हो रहा है, चीन की तरफ से इस तरह का रवैया आने जा रहा है, और अब चीन के इस कदम ने उस ट्रेंड की पुष्टि कर दी है जो पिछले कई महीनों से धीरे 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 अस्तित्व में आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ये जो कमीशन है, जाहिर है दोनों देशों के बीच सहयोग का काम करने का कमीशन है। तो उसने मई के महीने में एक चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि जैसे चीन के तमाम जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए कानून होते हैं उनमें जैसा होता है, इस बार भी परिस्थिति वही है। चीन के सरकारी अधिकारियों के पास असीम इसमें डिस्क्रिशन है, विवेक है, यानी कि वो मन मर्जी से फैसले ले सकते हैं। बहुत कुछ उन पर निर्भर है कि जैसा वो सोचते हैं, वो कहते हैं ये सही है तो वो सही है, अगर वो उसको सही नहीं मानते हैं तो वो सही नहीं है। और इसीलिए यहाँ विदेशी कंपनियों के लिए एक बड़ा जोखिम खड़ा हो जाता है, क्योंकि क्या चीज़ इस नियम का उल्लंघन मानी जाएगी, या क्या चीज़ इस नियम का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी, ये कहीं लिखित में नहीं है। ये इस उस वक्त उस फैसले को करने के लिए टेबल पे कौन सा अधिकारी बैठा है, इस पे निर्भर करेगा। तो और उनके होने से ही, उनके विवेक से ही तय होगा। आप विवेक कह सकते हैं, या जो लोग सरकारी दफ्तरों से डील करते हैं उनको पता है कि वहाँ विवेक का अर्थ क्या होता है। जैसा भारत में होता है, चीन में भी उससे कोई खास फर्क परिस्थिति नहीं होती है। तो एक तरह से चीन से बाहर व्यापार करने वाली चीनी कंपनियों, या चीन की कंपनियों के साथ लेन देन करने वाली, चीन की कंपनियों से सौदे करने वाली, या उनके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में बंधी हुई दूसरी विदेशी कंपनियों के लिए भी ये नए नियम एक नई तरह की मुश्किल खड़ी करेंगे। अब चीन की सरकार कब और कैसे इसको लागू करने का इरादा रखती है, क्यों रखती है, किस हद तक रखती है, ये सामने आएगा। लेकिन एक अड़चन अब चीन के विदेश व्यापार के मोर्चे पे बिल्कुल साफ साफ खड़ी दिखाई दे रही है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।